बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी एग्जाम्पल हमने करनी है, इसको देख लेते हैं। ये आपको अल्फा गिवन है और ये गैमा गिवन है। ठीक है, अल्फा भी डोमेन 1 to 11 है, गैमा की 1 to 11 है। और इनको अगर साइकिल में लिखे तो इस तरह लिख सकते हैं। अब गैमन वर्ड्स सब फाइंड आउट करेंगे। तो गैमन वर्ड्स कैसे फाइंड आउट होगा कि आप 1 2 3 up to 11 लिखेंगे और आप इन डोमेन को रेंज बना देंगे और रेंज को डोमेन। जैसे ये 3 है तो ये ऊपर लिखा जाएगा, लेकिन 3 की इमेज क्या बनेगी 1। तो जब 3 आता है उसकी जगह आप 1 लिख दोगे। इसी तरह 2 की इमेज 2 आती है तो जिधर 2 आता है 2 लिख दोगे। 1 की इधर इमेज 3 आती है तो जिधर आपके पास 1 आएगा उसके नीचे 3 लिख लोगे। इस तरह से ये पूरा कंप्लीट आर इनवर्स आ जाएगा, ये उसको साइकिल की फॉर्म में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आप करोगे अल्फा और गेमा और अल्फा को मल्टीप्लाई करोगे, ये आपके पास गेमा आ गया, ये अल्फा आ गया। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये 2 मल्टीप्लाई उनके बाद ये आ गया आपके पास। अब आपने अल्फा गेमा, ये गेमा अल्फा गेमा गेमा इन्वर्स करना था। ये अल्फा गेमा आपके पास आ गया और ये आपके पास क्या आ गया, गेमा इन्वर्स। इन दो को मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर आएगा। इसको एक दफ़ा आप अच्छे से चेक करें और इसमें कोई कंफ्यूजन हो या कोई मिस्टेक हो तो मेरे साथ आपने ज़रूर डिस्कस करना है। जी एक्सरसाइज थी 10.1 और इसको हमने डिस्कस करना था। तो इसमें एक्सरसाइज 10.1 का पहले हमने क्वेश्चन उठाया है, उसका पार्ट सेकंड को, अब पार्ट सेकंड को आप कैसे करेंगे जी हम देखते हैं। ये देखिए आपके पास था को 10, इधर लेफ्ट साइड पर था 10 पाई/2 प्लस थीटा। तो 10 को हमने लिखा साइन बाय कास। अब ऊपर साइन का फार्मूला लगाएंगे तो पहले साइन होगा, दूसरा कास प्लस पहला कास दूसरा साइन, डिवाइड बाय कास का फार्मूला लगाएंगे तो माइनस साइन, पहला कास होगा दूसरा साइन माइनस पहला साइन और दूसरा भी कास। कास के फार्मूले में प्लस माइनस हो जाता है और प्लस प्लस ही रहता है साइन के फार्मूले में। अब साइन पाई/2 होता है 1 और कास थीटा रह जाएगा। यानी कि इसको पहले सिंप्लीफाई भी करना था ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये यहाँ से नेक्स्ट जो किया हुआ है वो ठीक है। यहाँ देखें, ये साइन बाय क्या लिखा, ये हमने इसको एक्सपेंड किया। फिर साइन पाई/2 1 आ गया, साथ में कास थीटा प्लस
cos पाई बाई टू जीरो, साथ में साइन थीटा आ गया डिवाइडेड बाई cos पाई बाई टू जीरो, cos थीटा क्या आ गया आपके पास cos थीटा की तरह, फिर ये माइनस आपके पास है साइन पाई बाई टू वन और cos थीटा साइन थीटा आ जाएगा, एक माइनस ये है और एक माइनस ये प्लस हो जाएगा और इधर आपके पास आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा माइनस कास साइन 0 डिग्री आपके पास क्या हो जाएगी, सॉरी ये जीरो हो जाएगा, कास थीटा बाय साइन थीटा को टेन थीटा आ जाएगा, ये हमने प्रूफ करना था। नेक्स्ट आपके पास है इसका फोर्थ पार्ट, साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर है। तो साइन का फार्मूला लगाएंगे, पहला साइन दूसरा कास माइनस पहला कास दूसरा साइन, साइन ऑफ 360 डिग्री जीरो होती है कास थीटा रह जाएगा और कास ऑफ 360 डिग्री वन होती है साइन थीटा रह जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये है काज ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस काज ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये इसके बराबर है। तो पहले इसको ले लेते हैं, काज का फॉर्मूला खोले तो पहले दोनों काज फिर दोनों माइनस, ये माइनस अपनी जगह पे, इस काज के फार्मूले को खोलें तो पहले दोनों काज, ये माइनस है तो प्लस दोनों साइन, माइनस को मल्टीप्लाई करो तो माइनस टाइम दिस, माइनस माइनस प्लस माइनस टाइम दिस आ गया। अब ये काज ऑफ अल्फा काज बीटा माइनस काज अल्फा काज बीटा से होगा और ये हो जाएगा -2 टाइम दिस इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट है काज अल्फा इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, यानी काज अल्फा को इसके और इसके बराबर प्रूव करने, एक में सिर्फ काज स्क्वायर आ रहा है और एक में सिर्फ साइन स्क्वायर आ रहा है ना। अब आपको पता है कि आप इसको लिखेंगे, इधर राइट साइड पे अल्फा बाई टू आ रहा है, इधर भी अल्फा बाई टू, तो अल्फा को कन्वर्ट करेंगे अल्फा बाई टू से, तो अल्फा को लिख सकते हैं अल्फा बाई टू प्लस अल्फा बाई टू, एलसीएम टू लें, अल्फा प्लस अल्फा टू अल्फा बाई अल्फा करेंगे तो ये आप टू अल्फा बाई टू करेंगे तो ये अल्फा रह जाएगा। अब ये काज ऑफ अल्फा बीटा का फार्मूला है ना, दोनों काज के फार्मूले, तो ये पहले दोनों काज होंगे फिर दोनों साइन होंगे, ये काज स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू आ जाएगा। अब इसको कन्वर्ट करना है हमने इसमें, इसमें कहीं भी साइन नहीं है, साइन की वैल्यू डालनी है, कहाँ से आएगी, काज स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू वन के बराबर होता है, तो कास स्क्वायर अल्फा बाई टू की वैल्यू चाहिए, साइन को तो शिफ्ट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ये कास स्क्वायर की वैल्यू है। तो यहाँ आपके पास इसी तरह आप इसमें से साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू निकालेंगे, ये कास तो शिफ्ट होगा वन माइनस कास स्क्वायर अल्फा बाई टू, यानी कास स्क्वायर करें तो वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू होता है और साइन स्क्वायर करें वन माइनस कास स्क्वायर होता है, तो यहाँ ये साइन स्क्वायर है तो ये हो जाएगा वन माइनस कास स्क्वायर अल्फा बाई टू, ये कास स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस वन माइनस इंटू माइनस प्लस कास स्क्वायर अल्फा बाई टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस वन, तो ये आ जाएगा काज अल्फा इज इक्वल टू टू काज स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस वन, ये पहला पोर्शन प्रूव हो गया, इसको क्वेश्चन नंबर वन कहेंगे। अब इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे, अगेन cos अल्फा इज इक्वल टू cos अल्फा बाई टू प्लस अल्फा बाई टू, ये आ जाएगा आपके पास cos स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, इसको टोटली कन्वर्ट करना है साइन में, तो ये फार्मूला लगाएंगे cos स्क्वायर अल्फा बाई टू की जगह वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ये वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा टू माइनस साइन अल्फा बाई टू, ये आ जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ये अब इसका मतलब है ये नेक्स्ट चीज़ आपके पास प्रूव हो गई, ये वाली कि काज अल्फा इसके भी बराबर है, अब काज अल्फा इसके भी बराबर है और काज अल्फा इसके भी बराबर है, इसका मतलब है ये दोनों आपस में बराबर होंगी, कैसे, जरा सा नेक्स्ट जाते हैं, देखिए ये आएगा टेन थ्री, सॉरी ये जब आप इसको ये
from 1 into, it is clear that cos alpha is equal to this is equal to this, क्योंकि ये भी cos alpha के बराबर है, ये भी cos alpha के बराबर है। जब दोनों cos alpha के बराबर है तो आपस में बराबर होंगे, तो ये रिलेशन हमने निकालना, तो ये हो गया। नेक्स्ट है tan 3/2, tan secant beta is equal to 13/5, alpha or beta does not lie in the first quadrant। फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो बाकी किस में होंगे, साथ साथ देखेंगे ना। देन फाइंड नंबर 1 साइन अल्फा प्लस बीटा काज अल्फा प्लस बीटा टेन अल्फा प्लस बीटा। अब साइन अल्फा प्लस बीटा के फार्मूले को खोलो तो साइन अल्फा काज बीटा प्लस काज अल्फा साइन बीटा चाहिए। इसका मतलब आपको साइन अल्फा भी चाहिए, साइन बीटा भी चाहिए, काज अल्फा भी चाहिए, काज बीटा भी चाहिए। इसी तरह इसके फार्मूले में ये चीज़ें चाहिए और टेन के फार्मूले में भी ये चीज़ें चाहिए। तो ये निकालने के लिए हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे, ये दो चीज़ें जो दी हुई हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए देखिए हमने फाइंड आउट करने ये चीज़ें ना, इनके लिए टेन अल्फा दिए हुए 3/4, टेन अल्फा के लिए एक फार्मूले है, वन प्लस टेन स्केयर अल्फा इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर अल्फा। अब ये वन प्लस टेन स्केयर अल्फा इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर अल्फा होता है 1/cos स्केयर अल्फा। अब दोनों साइडों को आप उल्टाओ तो ये आ जाएगा cos स्केयर अल्फा, इधर आ जाएगा 1/10 स्केयर प्लस अल्फा। आपको सिर्फ cos अल्फा चाहिए, दोनों से उल्टा रूट लेंगे, cos अल्फा आ जाएगा 1/1 प्लस टेन स्केयर अल्फा अंडर रूट। cos अल्फा आ जाएगा 1/1 प्लस 3/4 का स्केयर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4/5। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, cos अल्फा की। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये कास की वैल्यू आ गई। सिंस cos alpha is greater than 0 and alpha does not lie in the first quadrant, so alpha lies in the fourth quadrant। फर्स्ट में पॉजिटिव होते हैं या फोर्थ में पॉजिटिव होते हैं। अब साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा 1 - cos स्क्वायर अल्फा, तो ये आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये होता है पॉजिटिव और फोर्थ में होगा नेगेटिव। अब ये आ जाएगा -1 - cos स्क्वायर अल्फा अंडर रूट। वैल्यू ला के सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन अल्फा आएगा -3/6। अब साइन अल्फा भी आ गया, काज अल्फा भी आ गया। अब बीटा की तरफ जाएंगे, साइन बीटा काज बीटा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए हमें दिया हुआ है सीकेंट बीटा इज इक्वल टू 13/5। सीकेंट होता है 1/cos बीटा, 13/5 उल्टाओगे इधर cos बीटा आ जाएगा, इधर 5/13। ये ग्रेटर देन 0 है तो cos ग्रेटर देन 0 का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो फिर साइन स्क्वायर बीटा जो है वो नेगेटिव आएगा, फोर में साइन जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो ये आएगा 1 - वैल्यू डालो 5/13 सिंप्लीफाई करो, -12/13 आ जाएगा। ये साइन बीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और कास बीटा की जी वैल्यू। अब चारों वैल्यूज हमें मिल गई हैं, तो अब हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए,
साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? साइन अल्फा काज बीटा प्लस काज अल्फा साइन बीटा। ये वैल्यूज निकाली है, सारी वैल्यूज डाल के सिंप्लीफाई करें तो ये आंसर आता है। इसी तरह काज अल्फा प्लस बीटा आपके पास बराबर होता है इसके, इसमें वैल्यूज डाल के सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -16/65। तो साइन अल्फा प्लस बीटा भी आ गया, काज अल्फा प्लस बीटा भी आ गया। अब टेन अल्फा प्लस बीटा आसान हो जाएगा। टेन क्या होता है? साइन बाई काज, तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो आपके पास क्या हो जाएगा? नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा जी, नेक्स्ट पेज पे देखिए। यहाँ देखिए, टेन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर cos अल्फा प्लस बीटा -63/65 -65/65 16/65 सिंप्लीफाई किया 63/16 आ गया। सेवन का सेकंड पार्ट है टेन ऑफ पाई बाई फोर माइनस थीटा। अब ये इसके बराबर लाना है, लेफ्ट हैंड साइड उठाई, टेन ऑफ पाई बाई फोर माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा टेन बाई पाई बाई फोर। इधर माइनस है तो इधर माइनस रहेगा टेन थीटा। ये माइनस है तो नीचे प्लस होगा, वन प्लस टेन पाई बाई फोर टेन थीटा। अब इसमें टेन पाई बाई फोर की वैल्यूज डालते हैं जिधर जिधर टेन पाई है। यहाँ देखिए, ये आ जाएगा टेन पाई बाई फोर वन होता है और ये वन आ जाएगा, यहाँ माइनस टेन थीटा, नीचे वन प्लस टेन पाई बाई फोर वन होता है। ये आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये अच्छा खासे क्वेश्चन एक्सरसाइज के मैंने अटैम्प्ट कर लिए, बाकी आप अटैम्प्ट करें इन क्वेश्चन में, जाने जो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करें आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस करें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहता है तो मेरे साथ शेयर करें, हम उसको सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।